यहाँ से आपकी वार्म विंड आ रही है और यहाँ से आपकी कोल्ड आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से दबाव ज़्यादा है। अगर किसी हल्के आदमी के ऊपर कोई भारी आदमी गिर जाए तो क्या होगा, वो हल्के वाले को दबा देगा। यहाँ भी यही स्थिति। अब क्या होगा कि ये हवा ऊपर जाएगी और इसको धकेल देगी। कहाँ धकेलेगी? नीचे की ओर, और इसका स्थान खुद ले लेगी। परिणाम क्या होगा, एक ये रोटेशन बन जाए। तो हमारा जो साइक्लोन बनता है वो साइक्लोन इसी तरीके से बनता है। दबाव धक्का देती है और धक्का देने के कारण हमारी जो सीधा जो फ्रंट जा रहा था वो फ्रंट इस तरीके से मुड़ जाए और यहाँ से अंदर से आपकी वार्म और ये कोल्ड विंड ऐसे इस तरीके से ये हो जाए। तो मानसूनी जो जलवायु होती है उसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट, और टेम्परेचर का इफेक्ट वही आपका उच्चतम और न्यूनतम तापमान हो गया। तो जहाँ पर जिन जिन क्षेत्रों में उच्चतम और न्यूनतम तापमान में अंतर पाया जाएगा वहाँ पर एक्सफोलिएशन की क्रिया सबसे ज़्यादा होगी। और इसीलिए हमने अर्ध शुष्क और शुष्क तो मरुस्थलीय क्षेत्र को तो रखा ही, लेकिन हमने इसमें मानसून को भी ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल रांची शहर के पास काके गुंबद रांची शहर के पास काके गुंबद अपदलन तथा अपक्षय का प्रमुख उदाहरण है। इस अपक्षय को ऑनियन अपक्षय भी कहते हैं। ऑनियन क्यों कहते हैं? ऑनियन को अगर आप छीलोगे तो उसमें भी परत टू परत लेयर निकलती जाती है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो अपदलन हो रहा है, ये पहली लेयर निकल गई, फिर इसके बाद इस लेयर पर क्रिया होना शुरू हो जाएगी, ये लेयर निकल जाएगी, फिर इसके बाद इस लेयर पर क्रिया होना शुरू हो जाएगी, ये लेयर भी निकल जाएगी। पहले ऊपरी लेयर निकलेगी, फिर उसके निचले की लेयर ऊपर की हो गई तो वो नग्न अवस्था में हो गई, फिर उस पर क्रिया होने। तो इसमें परत टू परत चट्टानों का विघटन होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओनियन अपक्षय भी कहते हैं। मतलब परत, लेयर टू लेयर किसी चीज़ का चट्टानों का अपक्षय होना आपका एक्सफोलिएशन की क्रिया के अंतर्गत आता है, और ये तभी होता है जब तापीय अंतर होता है। नेक्स्ट आता है आपका डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर। हिंदी में इसको हिंदी में कहते हैं दाब मुक्ति द्वारा विघटन तथा अपदन। इसमें क्या होता है कि जब प्रेशर में अंतर आ जाता है, मतलब सपोज करो यहाँ पर हम वही क्रिया लेंगे, जैसे हमारे पास ये एक रॉक्स का चट्टानी टुकड़ा है और इसमें हमने कई सारी लेयर, ठीक है, ये हमारी लेयर है एज ए प्याज की छिलकी। अब क्या होगा, इस ऊपर की चट्टान पर लेयर पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर के साथ साथ इस पर टेम्परेचर, अकेला प्रेशर भी काम नहीं कर सकता, टेम्परेचर तो हर जगह कंपलसरी इस फिजिकल वेदरिंग में ज़रूरी आता है। अकेली वर्षा भी काम नहीं करेगी, अकेला आपका दबाव भी काम नहीं करेगा, इन सब के साथ आपका टेम्परेचर का होना जरूरी। तो
ये जो लेयर है इस पर टेम्परेचर के कारण इस पर दबाव पड़ा और इसका जो दबाव है वो इस नीचे की लेयर पे पड़ेगा, लेकिन अभी नीचे की लेयर सुरक्षित है क्योंकि इसकी ऊपर की लेयर इसको घेरे हुए। जब अपदलन की क्रिया द्वारा ये ऊपर की लेयर हट जाए, इसको मैंने हटा दिया, अब क्या हो गया, ऊपर की लेयर का प्रेशर खत्म, दबाव खत्म हो गया, इसको जो संरक्षण मिला था वो संरक्षण खत्म। अब क्या होगा कि वही क्रिया इस पे होगी, इस पर भी तापमान का प्रभाव पड़ेगा और तापमान के प्रभाव के कारण और ये भी विघटित हो जाएगी, तो ये भी खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये है इसमें कि जब ऊपरी चट्टान पर दाब खत्म हो जाता है निचली वाली परत पर, तो वो परत धीरे धीरे स्वयं ही विघटित होने लगती है। इसको हम वो बोलते हैं दाब मुक्ति, दाब का कम होना या दाब से स्वतंत्रता मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल, मुख्य रूप से कई आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें, मुख्य रूप से कई आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों से दबी हुई। अब हम यहाँ पर अगर चट्टानों के रूप में लें तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। चट्टानों से दबी होती है और ये चट्टानें यदि किसी कारण से ऊपरी चट्टान पर दबाव कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, किसी कारण से ऊपर की चट्टान पर दबाव कम हो जाता है, तो नीचे की दबी चट्टानों के ऊपर, तो नीचे की दबी चट्टानें दिखने लगती हैं ऊपर, जिससे चट्टानों में नीचे की दबी चट्टानें दिखने लगती हैं, जिससे उनमें दरारें आ जाती हैं। अब इसको मैं बताऊं, ये हमने हमारी ये रॉक्स की लेयर है। अब मान लो किसी कारण से कोई भी इसमें फैक्टर काम कर सकता है, तो उस फैक्टर के कारण इस चट्टान का विघटन हो गया। मान लो सपोज करो कि ये एक आपकी ये वाली सॉफ्ट रॉक्स है और ये आपकी हार्ड रॉक्स है, फिर सॉफ्ट रॉक्स आ गए। अब विघटन के द्वारा अगर यहाँ पर ये लेयर हट जाती, किसी कारण से ये हट गई, तो क्या होगा, इस नीचे की चट्टान दिखने लगेगी और इस नीचे की चट्टान पर ये क्रिया होने लगेगी। जब क्रिया होगी तो यहाँ पर किसी तरह का फ्रैक्शन पड़ जाएगा या दरार पड़ जाएगी। तो ये जो दरार वाली क्रिया है वही हमारी दाब मुक्ति की क्रिया कहते हैं। तो सीधे सीधे है कि ऊपर की चट्टान का नीचे दबी चट्टानों पर प्रेशर खत्म हो जाने से, दबाव खत्म हो जाने से निचली चट्टान पर अपक्षय के कारण दरारें या संदेह या रंध्रें बन जाती हैं, तो उसको हम दबाव मुक्ति द्वारा डिसइंटीग्रेशन की क्रिया कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जॉनसन के अनुसार जब पृथ्वी की ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है, जॉनसन के अनुसार जब ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है, तो नीचे की कणयुक्त संरचना कम दबाव के फलस्वरूप ऊपर उठ जाती है। इस क्रिया को
मुक्ति द्वारा अपचयन की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के छत्तीसगढ़, फॉर एग्जाम्पल, भारत के छत्तीसगढ़, अमेरिका के शिकागो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में इस प्रकार का अपक्षय देखने को मिलता है।